से प्रेजेंट करने था। इस बार उन्होंने मासी को टारगेट किया, बट किसी ने इस चीज पे नोटिस नहीं किया, बट मैंने नोटिस किया भाई। मुझे लटली मुझे पसंद आई और माँ के तो सेंकाई भाई। मैं सुजुमे की लेकर बात करूँ, सुजुमे की कहानी क्या है, तो सुजुमे की कहानी जानने के बाद उसे क्या दिखता है कि अलग दुनिया का उसे एक दृश्य दिखता है। उस दृश्य की माकितो शिंकाई, वो बंदा जो भाई मूवी नहीं मास्टरपीस बनाता है, इमोशन बनाता है, उसी बंदे की हाल ही फिलहाल की सबसे लेटेस्ट मूवी सुजुमे हिंदी ऑफिशियल डब्ड के साथ क्रंची रोल पे स्ट्रीम के लिए 5 दिसंबर से अवेलेबल हो चुकी है। जहां पर मैंने तभी इसको देख लिया था और वीडियो बनाने की बड़ी ही ख्वाहिश थी, बट प्रॉब्लम ये था कि भाई साल का लास्ट मंथ चल रहा है, दिसंबर चल रहा है, कॉलेज के एग्जाम चल रहे हैं, जिसकी वजह से डे बाई डे डिले होते गया। जहां पर मैं थोड़ा सा टाइम निकाल कि अपने एग्जाम से मैं वीडियो बनाने बैठा हूं, जहां पर मुझे एक बात भी याद आई कि साल का लास्ट मंथ चल रहा है, लास्ट वीडियो है, जहां पर नया साल स्टार्ट होने वाला। नया साल में जनवरी का महीना स्टार्ट होगा, जनवरी का महीना स्टार्ट होगा जो नए उम्मीद नए सपने दिखाएगा। और भाई फिर 2026 के एंड होते हुए दिसंबर का मंथ फिर मुझे एहसास दिलाएगा कि भाई हमारी औकात दिखा देगा कि भाई हमें सपने देखने का हक नहीं, ये सब चीजें। तो भाई ये सैडली बातें हटाओ, माकितो शिंकाई की मूवी का असर है। जहां पर भाई मैं सुजुमे की लेकर बात करूं, सुजुमे की कहानी क्या है, तो सुजुमे की कहानी जानने से पहले मैं इतना बता दूं कि देखो इस वीडियो में मेजर स्पॉइलर होने वाली है। कहानी को लेकर काफी सारी चीजें तो मैं इस वे में एक्सप्लेन करूंगा, स्टोरी को एक्सप्लेन करूंगा, जो कि तुम्हारे लिए काफी बड़े बड़े स्पॉइलर हो सकते हैं। बट हाँ, इस तरह से करूंगा कि अगर तुम इस वीडियो के बाद भी अगर तुम अपने माकितो शिंकाई की सुजुमे मूवी देखते हो तो तुम्हें उतना स्पॉइलर नहीं लगेगा, बट तुम्हें स्टोरी पता होगी कि क्या होगा। तो पॉपकॉर्न लेकर बैठ जाओ भाई और चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो जहां पर सुजुमे की कहानी बात की जाए तो सुजुमे की कहानी टेक प्लेस रखती है सुजुमे नाम की लड़की की, जो कि भाई फिलहाल अभी स्कूल जाने वाली एक स्टूडेंट है, जिसकी भाई मदर डेथ हो चुकी है। वो तुम कहानी में कैसे क्यों वो सब चीजें तुम्हें समझ में आएगी। और साथ में फिलहाल में वो अपनी मासी के साथ रहती है, उसकी मासी ही उसकी पेरेंटिंग करती है। जहाँ पर एक दिन वो सुबह उठती है और अपने स्कूल जा रही होती है। स्कूल में जाते हुए उसे एक लड़का दिखता है और उसके मन में ये बातें आती है, वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय, इससे तो बहुत मजा आएगा। और भाई उसके बाद उस लड़के को वो देखती है और वो लड़का उसे रोक के पूछ लेता है कि क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर कोई आसपास कोई खंडर है। हाँ, भाई ने खंडर के बारे में पूछा तो सुजुमे बताती है कि वो पहाड़ी का जो इलाका है ना, ऊपर जो पहाड़ है ना, उधर पे एक खंडर इलाका है जहाँ पर कोई इंसान नहीं रहता है। सुजुमे बता के वहां से चल देती है और वो भी चल देता है। जहाँ पर सुजुमे के मन में ये ख्याली पुलाव आता है कि हैंडसम बॉय, इसको उस खंडर में जाकर क्या काम है। जहाँ पर सुजुमे की इस क्यूरियोसिटी की वजह से वो उसका पीछा करते हुए उस खंडर तक पहुंच जाती है, जहाँ पर उस हैंडसम लड़की को ढूंढने की कोशिश करती है, उसे नहीं मिलता। बट उस खंडर में एक अजीब सा एक दरवाजा उसे दिखता है। जहाँ पर उस दरवाजे के पास वो जाती है, उस दरवाजे का गेट को ओपन कर देती है। गेट को ओपन करने के बाद उसे क्या दिखता है कि अलग दुनिया का उसे एक दृश्य दिखता है। उस दृश्य की वजह से उस गेट में वो एंटर करती है और एंटर करने के बाद उसे भाई एक बिल्ली जैसा पत्थर दिखता है और उस पत्थर को उखाड़ देती है जबरदस्ती। और भाई हाथ में लेने के बाद उसे कुछ आवाज सुनाई देती है, वो डर जाती है और जो उसके हाथ में वो बिल्ली जैसा पत्थर था उसके अंदर लाइफ फोर्स आ जाता है और वो पत्थर इधर उधर उछलने कूदने लगता है और चला जाता है और पता नहीं चलता है कि एक्चुअल में वो क्या है। जहां पर सुजुमे डर की वजह से भाई वो भाग के अपने स्कूल आ जाती है। जहां पर स्कूल में आने के बाद वो अपने फ्रेंड को से नॉर्मल कॉन्वर्सेशन कर ही रही होती है, जहां पर उसे खिड़की से कुछ दिखता है, वो कुछ फायर जैसा एलिमेंट्स रहता है। और उसे क्या दिखता है कि जिस पहाड़ी पे वो गई थी, जहां पर अजीब सा एक सस्पिशियस गेट मिला था, वहीं पर से ये लपटें निकल रही है, वहीं से आ रही है। जहां पर वो अपने फ्रेंड्स को बताती कि तुम्हें क्या वो फायर जैसा एलिमेंट्स दिख रहा है, तो उसके फ्रेंड सीधे डिनाई करते कि नहीं, हमें नहीं दिख रहा है सुजुमे, तुम कैसी बात कर रही हो। जहां पर सडनली कुछ होता है कि सारे के सारे स्कूल के लोगों के फोन के ऊपर नोटिफिकेशन आता है, वो भी भूकंप का, कि भूकंप आ रहा है। उसके बाद सुजुमे डर जाती है और फटाफट वहां पर जाती है जहां से ये फायर जैसे एलिमेंट्स निकल रहे होते हैं, उसी पहाड़ी पे। जहां पर वो क्या देखती है कि जिस गेट में वो एंटर हुई थी, जहां पर दूसरी दुनिया का उसे जो विजुअल दिखा था, उसी से ये फायर जैसा एलिमेंट निकल रहा है, जिसे क्लोज कर रहा है वही हैंडसम लड़का जो सुबह मिला था। जहां पर सुजुमे उसकी हेल्प करने लगती है उस गेट को क्लोज करने में। जहां पर हमें पता क्या चलता है कि उस गेट को क्लोज करने के लिए एक स्पेशल की जरूरत होती है, जो हैंडसम लड़का मिला था उसके पास ही वो की है, जिसकी हेल्प से वो लोग उस गेट को क्लोज कर देते हैं। जहां पर फिर हम कॉन्वर्सेशन होता है और उस कॉन्वर्सेशन में सुजुमे उससे पूछ लेती है उस हैंडसम लड़के से कि एक बात बताओ, ये अजीब सा फायर जैसा एलिमेंट्स क्या है। तो भाई सबसे पहले
में वो हैंडसम लड़का अपना नाम बताता है जिसका नाम सोता रहता है, और सोता बताता है कि एक्चुअल में ये कोई एलिमेंट नहीं है, ये एक्चुअल में एक कीड़ा है। हाँ, वही जो तुम्हारी वहां पर होता है, जिसकी वजह से तुम सब्सक्राइब नहीं करते हो। भाई सब्सक्राइब कर दिया करो और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, ओपिनियन भी लिख दिया करो। तो भाई वो बताता है कि एक्चुअल में ये कीड़ा है। तो किस टाइप का कीड़ा है? तो एक्चुअल में ये हमारे जापान के धरती के नीचे एक अलग दुनिया है, उस दुनिया में ये कीड़ा रहता है, जो कि जब भी ये बाहर निकलने की कोशिश करता है तो भाई भूकंप के झटके होते रहते हैं, क्योंकि वो कीड़ा अपनी उंगली करता रहता है बाहर निकलने के लिए। जहां पर गेट क्लोजर नाम का एक काम होता है। उसका काम ये रहता है कि जहां से, जिस जगह से जापान में ये कीड़ा निकलने की कोशिश कर रहा है, वहां पर एक स्पेशल गेट खुलता है, जिसे स्पेशल मैजिकल चाबी से ही क्लोज किया जाता है, जो कि अपने सोता के पास दिखाई होगा और रहता भी है। जहां पर वो उसका यही जॉब है कि जहां से भी कीड़ा निकलने की कोशिश करता है वो क्लोज करने की कोशिश करता है अपने पर्सनल लाइफ से टाइम निकाल के। जहां पर फिर हमें ये भी पता चलता है, सोता हमें ये भी बताता है कि ये जो कीड़ा है ये एक्चुअल में हमारी धरती के नीचे है। अगर ये आजाद हो गया तो भाई पूरे जापान में भूकंप इतने तगड़े वाले आएंगे ना कि पूरा भूकंप की वजह से भाई जापान तबाह हो जाएगा। और ये धरती के नीचे क्यों है, किस लिए है, वो नहीं बताया है इस एनिमे में। जहां पर मैं इसके पीछे एक थ्योरी रखूंगा, अपनी थिंकिंग रखूंगा पर्सनल, जहां पर भाई ये कुछ होगी अपनी कहानी के ऊपर। जहां पर हमें सोता ये बात भी जिक्र करता है कि ये जो कीड़ा है ये एकदम परमानेंट उस दुनिया में, जिस दुनिया में रहता है दुनिया में, वहां पर इसे 2 मायाब के पत्थर की वजह से ये कैद है उस दुनिया में। जहां पर हुआ कुछ ऐसा है कि अपनी सुजुमे एक बात बताती है कि भाई उसने एक मायाब का पत्थर उखाड़ दिया। हाँ, शुरू में जहां पर मैंने एक्सप्लेनेशन के शुरू में तुम्हें बताया था कि बिल्ली जैसा एक उसने पत्थर उठाया था, वही मायाब का पत्थर था। और एक मायाब का पत्थर उखड़ने की वजह से अब पूरे जापान पे खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि 2 मायाब के पत्थर ही उसे रोकते हैं, उस कीड़े को। अब देखने वाली बात यह है कि इस एडवेंचर मूवी में कि सुजुमे और सोता को मिलके उस कीड़े को वापस से कैद करना है। अगर उन्होंने नहीं कैद किया तो भाई वो फुल्ली आजाद हो जाएगा। और फिर तुम्हें पता है कि भूकंप आएंगे, और भूकंप आएंगे तो क्या ही तबाही मचेगी जापान में। इसी ऊपर स्टोरी पूरी बेस्ड है, जहां पर ये समझो कि इसमें लव स्टोरी का तड़का है कि इस सफर में दोनों जब मिलके उस कीड़े को रोकने की कोशिश करेंगे तो प्यार बढ़ेगा, तुम्हें दोस्ती जैसी चीजें। और तुम्हें मैंने पहले बताया था कि जो सुजुमे है वो उसकी मासी है, उसके रिलेशन की बॉन्ड को लेकर अपने माकेतो सेंकाई ने प्यारे एनिमेशन और साथ में प्यारे स्टोरी टेलिंग के साथ बहुत सी चीजें हमें एक्सप्लोर कराई है, जिनमें मेरे को इसमें सबसे पर्सनली क्या लगा है अच्छा, जहां पर मूवी के मिड में जब उस कीड़े के टाइम फाइट के दौरान उसे स्टॉप करने के लिए जो बीजीएम चलते हैं, लिटरली एक अलग ही गूज़बम्प फील कराते हैं, अलग से ही एक सस्पेंस क्रिएट करते हैं। इसकी बीजीएम ऑसम लेवल का है। मुझे आज तक ऐसा किसी मूवी में बीजीएम नहीं सुना जो सुजुमे में मैंने सुना, और लिटरली बहुत प्यारा लगता है। और साथ में इसके एनिमेशन काफी अच्छे हैं, जहां पर माकेतो सेंकाई की मास्टरपीस में मैं इसे इंक्लूड करूंगा। क्यों? क्योंकि भाई माकेतो सेंकाई फेमस है इमोशनल डालने में, स्टोरी टेलिंग में। भाई बंदे ने डाला है, अच्छे से डाला, अच्छे से चीजें डाली है, प्रेजेंट की है। बट लोग हर वक्त भाई लव स्टोरी को लेके चलते हैं कि भाई लव स्टोरी में माकेतो सेंकाई डालता है, बट सुजुमे मूवी में उस लेवल का नहीं डाला। उसने बस इतना ही डाला है कि सुजुमे और साथ में अपना सोता है जो कि दोनों भाई एक एडवेंचर पे लिखे हैं, एक प्रलय को रोकने के लिए ये लोग निकले पड़े हैं, और इसी के बीच उन्हें प्यार हो जाता है और स्ट्रगल दिखाई गई है। और बट इस चीज को लेकर वो उतना खुश नहीं हुए, बट उन्होंने एक कॉन्सेप्ट, एक रिलेशनशिप को भाई उन्होंने मिस आउट कर दिया। वो मिस आउट क्या है कि जो अपनी सुजुमे की मासी है, उनकी जो कनेक्शन हो, जो उनकी बॉन्डिंग है ना, उस रिलेशनशिप को किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। देखो मैं कैसे मैं बताऊं, तो देखो अगर तुमने सुजुमे में नोटिस किया है तो सुजुमे की मदर भाई बचपन से ही मर चुकी है, मूवी में नहीं दिखाया गया है, और वो अकेले लड़की रहती है, और उसकी मासी उसे पालती हैं, बड़ा करती हैं और उसे पढ़ा रही होती है। जहां पर मूवी में तुम्हें एक सीन दिखेगा, सुजुमे जानते हुए भी अपनी मासी को हर्ट करती है, जहां पर बोलती है कि जो आपका ये केयरनेस है, फिक्र है ना, इससे मुझे घुटन पर मिलता है। जहां पर सुजुमे ये बात बोलती है तो वो हर्ट करने वाली बात होती है। अब कैसे कि तुम किसी बहुत परवाह करते हो, बहुत चिंता करते हो, बहुत सी चीजें करते हो उसके लिए, और वो तुमसे बोले कि मैंने बोला था क्या ये करने के लिए, और ये तुम्हारी ये परवाह, ये कंसर्न, ये सारी चीजें मेरे को इनसे घुटन होती है, मेरे को अनकंफर्टेबल होते हैं, इनसे मेरे को प्रेशर बढ़ता है। सुजुमे ऐसा प्रेजेंट करके दिखाती है। अब सोचने वाली बात है कि उस मासी ने अपने 10 साल तक भाई उस बच्ची को संभाला, प्यार दिया, पढ़ाया लिखाया, और वो ऐसा बोलिए तो उसे कितना हर्ट किया होगा। जहां पर उस बच्ची को संभालने की वजह से, सुजुमे को संभालने के लिए वजह से उसकी मासी की शादी तक नहीं हुई थी। उसने अपने लाइफ के कितने सारे
अच्छे मोमेंट सेक्रीफाइस किया, वो सारी चीजें उसे कहीं ना कहीं हिट कर रही थी भाई। मुझे लिटरली वो चीजें मैं फीलिंग समझ पा रहा था। मैं लव स्टोरी के हिसाब से ही समझो कि तुम भाई प्यार तलाशने में लगे हो। सुजुमे को भाई इस बात का निराशा है कि उसकी माँ नहीं है। देखो भाई उसकी मासी ने थोड़ी ना मारा उसकी माँ को, भाई वो लापता हो गई, मर गई है किसी रीजन से। अब फिलहाल उसकी जो उसके पास है उसकी मासी है, जो मासी को भी एक तरह से माँ के रूप में देखा जाता है। जहां पर मैं बोलूं कि देखो इतना एफर्ट्स दिया, इतना चीजें की और उस लड़की ने हर्ट किया उस चीजें। मैं जानता हूँ सुजुमे ने जानबूझ के किया था कि मेरी मासी है जो मेरे टाइम तक इतना कंसर्ट वगैरह दिखाया, अब आगे बढ़ो, आप भी शादी करो। मैं उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझना चाहता हूँ, मेरे को कोई इशू नहीं है, बट भाई उसने गलत वे से किया यार। वो मुझे लिटरली फील हुआ, क्योंकि मतलब कि सुजुमे ना हमेशा ढूंढ क्या रही थी, अपनी माँ को ढूंढ रही थी, पूरी मूवी में ढूंढ रही थी कि भाई माँ का प्यार, माँ का प्यार, माँ का प्यार। और भाई हम इंसान हैं ऐसे ही है कि भाई हम किसी एक पर्सन में एक ही पर्सन में एक ही प्यार को ढूंढते हैं कि उस बंदे ने मेरे को, ये बंदी ने मेरे को ये प्यार दिया था, भाई मुझे इसी पर्सन से वो प्यार चाहिए। हमारे बगल में भी कुछ लोग होते हैं, साइड में ऐसे पर्सन होते हैं जो हमें प्यार दे रहे होते हैं, वैसा ही कुछ प्यार दे रहे होते हैं, बट उस चीज को हम मैसेज नहीं करते हैं, उस चीज को कंसर्ट नहीं करते हैं, हम उसको उस नजर से देख ही नहीं पाते हैं और पूरी जिंदगी भर सिर्फ दुख और तकलीफ में रहते हैं कि भाई हमें वो प्यार नहीं मिला, हमें वो प्यार नहीं मिला है। बट वो प्यार हमारे बगल में पहले से अवेलेबल रहता है, बस हमारा नजरिया चेंज करने के लिए चेंज करना होता है। उस प्यार को जो तुम्हें प्यार चाहिए, उस प्यार को किसी और में देखने की बस जरूरत होती है। तुम्हारे पास वो प्यार अवेलेबल होता है। तुम समझ रहे हो मेरा कहने का मतलब। और माकोतो सेंकाई का वो पॉइंट ऑफ व्यू मैं इजीली समझ गया है, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ मास्टरपीस होती है भाई इनकी। बट भाई सुजुमे को लव स्टोरी वगैरह के मामले में उतना नहीं माना जाता। बट भाई मैं बोलूंगा माकोतो सेंकाई का इस बार टारगेट रिलेशनशिप को अलग वे से प्रेजेंट करने था। इस बार उन्होंने मासी को टारगेट किया, बट किसी ने इस चीज को नोटिस नहीं किया, बट मैंने नोटिस किया भाई। मुझे लिटरली मुझे पसंद आई। और माकोतो सेंकाई भाई मास्टरपीस एनिमे का टैग लेकर ऐसे नहीं बैठे, वो बंदा है मास्टरपीस। और भाई तुमने क्या सुजुमे देखी या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताना। जहां पर मेरी सुजुमे को लेकर अब ज्यादा बातें नहीं रहेगी है, जहां पर मैं इतना बोलूंगा कि सुजुमे देखो भाई, मेरे को लिटरली पसंद आई है उसके बीजीएम और साथ में उसकी कॉन्सेप्ट, स्टोरी टेलिंग। और हाँ, मैंने एक चीज बोली थी कि मैं पर्सनल थिंकिंग रखूंगा, जो भूकंप आता है, जो कीड़ा है। तो एक्चुअल में माकोतो सेंकाई ने जापान के एक फोकस प्रॉब्लम को एक कीड़े के रूप में तब्दील कर दिया। जहां पर मैंने सुना है कि अपने जापान में भूकंप आते रहते हैं, उस चीज को उन्होंने कीड़े के रूप में डाल के स्टोरी को भाई बना दी, जिनमें भाई मासी, प्यार वगैरह, एडवेंचर, ये सब चीजें ऐड ऑन कर दी। जहां पर मैंने तुम्हें पूरी तरीके से मूवी एक्सप्लेन नहीं किया, जिसकी वजह से तुम्हारी मूवी का जो एक्सपीरियंस वो खराब ना हो, इसलिए मैंने प्रॉपर तरीके से एक एक बातें नहीं एक्सप्लेन की। मुझे तुम्हें इस तरह से मूवी समझाई कि मूवी का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या चीजें हैं, क्या कैरेक्टर है, वो चीजें तुम्हें मैंने एक्सप्लोर कराया, बाकी और कुछ नहीं। तुम लिटरली बता रहा हूँ, मेरे वीडियो देखने के बाद भी तुम्हें सुजुमे मूवी देखने को तुम्हें डबल मजा आएगा, क्योंकि तुम्हें स्टोरी भी पता होगी और कुछ ऐसी चीजें मैंने जो तुम्हें हाईलाइट ही नहीं की है, तो स्पॉइल ही नहीं किए, तो इसलिए तुम्हें मजा मिलेगा। तो डोंट वरी, तुम तब भी मूवी देखने जा सकते हो। जहां पर भाई सुजुमे भाई मैंने एक तरफ से मैंने 3 टाइम रिवॉच कर लिया है, सॉरी टू से, बट मैं 3 टाइम, जब ये इंडिया में रिलीज हुई थी तो मैंने पायरेसी में देखी थी, अभी क्रंची रोल पे आई है तो क्रंची रोल पे भी 2 बार देख चुका हूँ। तो भाई मजा तो आया है, अच्छी है मूवी, मेरी तरफ से फुल रिकमेंड रहने वाली है। देखो भाई, माकोतो शिंकाई की जो मास्टरपीस मूवीज का नाम है भाई, वो कंटिन्यूसली वो इसमें भी है, बट इसमें थोड़ा अलग वैसा, बस लोगों ने नोटिस नहीं किया भाई। बस आज की वीडियो में इतनी ही बातें, मतलब किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। हाँ, जाने से पहले मेहनत की सराहना की जाए, सब्सक्राइब कर दो, एग्जाम चल रहे हैं, और साथ में भाई ये हो सके तो मे भी इस साल की लास्ट वीडियो हो, और नेक्स्ट आएंगी क्योंकि अभी एग्जाम चल रहे हैं, तो टाइम मिलेगा तो बनाऊंगा। चलो मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, बाय बाय।